हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। कल मैंने आपको 16 तारीख वाली शिफ्ट का एनालिसिस कराया था जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम हो रहे हैं। आज मैं आपको एक नई शिफ्ट का एनालिसिस कराने वाला हूं जो है 17 तारीख। 17 तारीख की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सबके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने मुझे मिल पाए हैं, जो मुझे बच्चों से पता लगे हैं, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो मैंने आपको कल ऑफलाइन क्लास में भी बताया था और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन सेंसस से आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन है? तो आपको ध्यान रखना है दादर नागर हवेली। ठीक, दादर नागर हवेली जो है वो भारत का सबसे कम साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, रुक्मणी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो आपको आंसर करना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि महाजनपदों में या फिर जब हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ते हैं तो एंशिएंट इंडिया में किसमें राजधानी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में राजधानी का उल्लेख नहीं है। इसके बाद बार बार मैं आपसे कह रहा हूं फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे पूछा है आर्टिकल नंबर 29 जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी की बात करता है। भाई फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट को कॉपी कहां से किया है? यूएसए से। और 6 फंडामेंटल राइट आज प्रेजेंट की तारीख में है, पहले 7 हुआ करते थे लेकिन एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 31। तो आर्टिकल नंबर 29 पूछा गया जो है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। फिर अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? पार्ट 4 में। आपसे भी पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी को हमने कहां से कॉपी किया है? आयरलैंड। कल की शिफ्ट में डीपीएसपी से इंपॉर्टेंट आर्टिकल 43, आर्टिकल 39 आपसे पेपर में पूछा था। आर्टिकल 40 भी पूछा था जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन था। ठीक, नेक्स्ट पूछा है 2017 का फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप कहां पर हुआ है? भारत में। ये क्वेश्चन बार बार मैं बच्चों से बोलता हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नेहरू जी। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसी 1857 के रिवोल्ट के टाइम एक किताब लिखी गई पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। फिर जनगणना अधिनियम, जब सेंसस हुआ तो एक जनगणना अधिनियम आया था जो कौन से ईयर में आया था? 1948 में। ये क्वेश्चन भी पूछा है। फिर पूछा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया? विश्वनाथ आनंद को दिया गया। फिर पूछा है अगली किताब जो नीरज सी चौधरी की है और इस किताब का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको कल बताया था कि भारत में आने वाले यूरोपियंस और उन्हीं यूरोपियंस में से एक यूरोपियन जिनका नाम था पोर्तुगीज, इन्हीं पोर्तुगीज ने भारत में किसका व्यापार शुरू किया था? मिर्ची का व्यापार। तो पेपर में पूछा गया था तो मिर्ची का व्यापार शुरू करने वाले लोग कौन थे? पोर्तुगीज। अगला क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 32 से पूछा है जिसमें रिट के बारे में पूछा है। 5 रिट कि 5 रिट का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में। कल मैंने आपको बताया था कि कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था राज्य का जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन उन्हें हटाता कौन है? राष्ट्रपति। आज की तारीख में, आज जो 17 नवंबर थी, इसी शिफ्ट में पूछा था कि इन्हें हटाता कौन है? राष्ट्रपति इन्हें हटाता है। फिर एक क्वेश्चन रिवर से पूछा जा रहा है। कल की शिफ्ट में रिवर से सहायक नदी पूछी गई थी, साउथ इंडिया की जो रिवर है, और आज के पेपर में पूछा है वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ऐसी रिवर जो पश्चिम की ओर बहती है। तो निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो उन ऑप्शन में था, मैं आपको बता देता हूं, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। ये वो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था सुनामी का कारण। सुनामी जो होता है वो पानी में आता है और सुनामी होने का कारण क्या है? भूकंप। जब हमारा भूकंप आता है तो भूकंप के कारण की वजह से ही क्या आता है? जो सुनामी आता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट कल के पेपर में वॉलीबॉल संघ ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा था। आज के पेपर में बास्केटबॉल संघ है, बास्केटबॉल यूनियन है, इसकी स्थापना के बारे में पूछा है। और बास्केटबॉल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1950 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं हुई है? ठीक, तो उसमें बच्चे करेक्ट ऑप्शन तो नहीं बता पाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तो फांसी हुई है, लेकिन फांसी नहीं किसको हुई है? इन तीनों से अलग जो ऑप्शन था उनको फांसी नहीं हुई है, इन तीनों को फांसी हुई है। फिर मैंने आपको कई बार बताया है 101वां संविधान संशोधन जो 2017 में हुआ, जिसके तहत भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। फिर पूछा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको पता है प्रधानमंत्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में। भाई हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ क्वेश्चन पूछा था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, ठीक, जिसके बारे में हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को जब बाबर ने हराया तो उसके बाद
इसी बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया था तो पानीपत के पहले युद्ध में हराया था, लेकिन पानीपत के पहले युद्ध में नहीं मदद करने पहुंचा था कौन? राणा सांगा। इसीलिए राणा सांगा से युद्ध हुआ था बाबर का, और उसी युद्ध का नाम क्या था? खानवा का युद्ध। और इसी खानवा के युद्ध में बाबर जीता था और हारा कौन था? राणा सांगा। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने एक उपाधि भी धारण दी थी, बाबर ने नारा भी दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 19 में क्या है? और भाग 19 में है विविध मिसलिनियस। ठीक, मिसलिनियस जो है और जो विविध पार्ट है वो लिखा गया है भाग 19 में। तो आपसे कोई ना कोई पार्ट भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पूछा है पारसी त्योहार नवरोज। जो पारसी त्योहार है वो पारसी लोग अपना कौन सा त्योहार बनाते हैं? नवरोज त्योहार बनाते हैं। मैंने आपको बताया था बलबन के टाइम पीरियड में बलबन ने एक नए त्योहार की शुरुआत की थी पारसी लोगों के लिए। उसी त्योहार को क्या कहा गया था? नौरोज कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हरित क्रांति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। फिर पूछा है थय्यम नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? केरला से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो शब्द जोड़े गए हैं। एक जोड़ा गया है समाजवाद, एक जोड़ा गया है पंथ निरपेक्षवाद, एक जोड़ा गया है अखंडता। ये वो शब्द है जो जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन में वो था, जो नहीं जोड़ा गया है वो आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट काली पूजा पूछा है जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में होती है। कौन से महीने में? नवंबर के महीने में। और कौन से दिन? अश्विन अमावस्या के दिन एक त्योहार मनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं काली पूजा, जो हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुई है 12 नवंबर को। फिर पूछा है इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है निर्वाचन चुनाव आयोग। ठीक, यानी कि इलेक्शन कमीशन। उसके बाद पूछा है फॉर वॉल बाउंड्री निम्नलिखित में से वो कौन सी हड़प्पा सभ्यता है जिसमें ठीक 4 दीवारी नहीं है? तो 4 दीवारी किसमें नहीं है? चनहुदलो में 4 दीवारी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पूछा है अष्टध्यायी पुस्तक किसकी है? परनी। फिर तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना करने वाला कौन था? इल्तुतमिश वो व्यक्ति था जिसने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी। 40 सरदारों का एक दल बनाया था जिसको हमने कहा था तुर्कान ए चहलगामी। लेकिन इसी तुर्कान ए चहलगामी 40 के 40 सरदारों का सर कटवा दिया था एक व्यक्ति ने, दैट नेम वाज बलबन, जिसने भारत में लौह और रक्त की नीति को चलाया था। तो इसी व्यक्ति का नाम है इल्तुतमिश, जिसने तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। नेक्स्ट पूछा है विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, भाई आपको पता है विधानसभा हर एक राज्य में, भारत के 28 राज्यों के अंदर विधानसभा है और 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। इसी विधानसभा के अंदर जो व्यक्ति निर्वाचित होकर जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और इसी का एक अध्यक्ष बनाया जाता है जिसे विधानसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है, जैसे लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा के मेंबर चुनते हैं, ऐसे ही विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। नेक्स्ट पूछा है रुक्मणी कि रुक्मणी जो है नृत्य वो किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। ठीक, नेक्स्ट पूछा है स्कूप का संबंध किससे है? गोल्फ से। भाई जो गोल्फ खेलते हैं वो स्कूप मारते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कूप गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एंकर एनर का संबंध किस खेल से है? रिले रेस। नेक्स्ट पूछा है आजादी महोत्सव। भाई आप देखते हो जब भी आपने अभी हाल फिलहाल में 75 वर्ष सुना होगा, तो इन 75 हफ्तों तक चलाया गया है एक महोत्सव, इसी महोत्सव को कहा गया है आजादी महोत्सव। फिर पूछा है एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया है जिसमें रेलवे जोन के बारे में पूछा है कि सिकंदराबाद रेलवे जोन ठीक कौन से रेलवे जोन में आता है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है। और इस समय भारत में कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। ये भी आपको बात याद रखनी है। फिर पूछा है भारत में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, जिसमें भारत में 14+6 राज्यों का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया था। 14 राज्य प्लस 6 यूनियन टेरिटरी, उसी को बोला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। सबसे पहले एसके धर कमीशन, जेवीपी कमीशन, उसके बाद ठीक फजल अली कमीशन और अंतिम रूप से राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत भारत में 14+6 राज्य बने। और फिर क्या था, एक के बाद एक राज्य बनने शुरू हो गए और आज हमारे पास 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट कलिंग के बारे में पूछा है कि कलिंग जगह का संबंध किससे है? ओडिशा से। भाई आप सभी लोगों ने सुना होगा कलिंग वॉर के बारे में, अशोक के बारे में। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ठीक खुद राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन एक युद्ध को वो लड़ा था जिसके बाद उसका सब कुछ चेंज हो गया, जिसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया।
उसी युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध, और कलिंग कहां पर है? ओडिशा में है। नेक्स्ट पूछा है मच्छीकट्टम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पूछा है पार्डन पावर, क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भाई वैसे तो राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन ऑप्शन में राज्यपाल नहीं था, राष्ट्रपति था, इसलिए आपको टिक क्या करना था? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपसे पूछा है फर्स्ट फंडामेंटल राइट, जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक, जो 14 से 18 तक है, उसी के बारे में पूछा था कि समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सभी लोग एक समान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14 में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस समय आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से मौलिक कर्तव्य दिया हुआ था, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट राज्य विधायिका के बारे में पूछा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में है? 7th शेड्यूल में। फिर पूछा है अडॉक जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर पूछा है 1857 के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? पामस्टर्न। उसके बाद गांधी जी का अफ्रीका से आगमन कब हुआ भारत में? 9 जनवरी 1915, और इसी दिन बनाया गया भारतीय प्रवासी दिवस, NRI डे। नेक्स्ट पूछा है नादिर शाह का संबंध किस देश से था? ईरान से। भाई हमने पढ़ा था जिस समय मोहम्मद शाह रंगीला भारत में शासन कर रहा था, उसी समय नादिर शाह का भारत में आगमन हुआ था और करनाल का युद्ध लड़ा गया था, ठीक। 1739 में उसी समय नादिर शाह ईरान से आया था, और इसे ही कहते थे हम ईरान का नेपोलियन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है। नेक्स्ट पूछा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह के द्वारा। झावेरी बहनें किसको कहा जाता है, या झावेरी बहनें नृत्य कहां से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह का संबंध किस वादक यंत्र से है? शहनाई से। क्वेश्चन शहनाई यानी कि वादक यंत्र से पूछा जा रहा है, तो आप उसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट पूछा है शेषचालम टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। और सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल फिलहाल में आज की शिफ्ट में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आप सबको पूरे अच्छे से सीक्वेंस से समझाया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके आधार पे अपनी तैयारी कर सकें, ठीक। दूसरी बात, मैं आपको डेली इसी तरीके से एनालिसिस देता रहूंगा। 14 और 15 तारीख की शिफ्टों का एनालिसिस अभी बचा है, उसकी वीडियो मैं कल अगर पॉसिबल हुआ तो कल आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसे आराम से देख लीजिए। और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी पॉलिटी की क्लासेस को देख सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।